गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बच्चा आज हम +2 क्लास में हैं। हमारा आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। ये हमारे पास चार्ज 1 है, Q1 से प्रेजेंट किया गया है। ये सेकंड चार्ज है हमारे पास और इसको Q2 से रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ भी करने से पहले आप एक जनरल बात सुनिएगा। व्हेनेवर 2 or more than 2 charges brought close to each other, they must experience a force. Always keep in mind, किसी भी जगह पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स कहीं भी रख दीजिएगा, पक्का उनके अंदर इंट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स आइदर दे शुड अट्रैक्ट और दे शुड रिपेल टू ईच अदर। या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे। आप सब अच्छे से जानते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। गाइज ये बात आप पढ़ते आए हैं 10th क्लास तक, इससे पहले भी बोला गया था। अदरवाइज आप प्लीज़ अब +2 क्लास के अंदर हैं, ध्यान रखें। इस क्लास में, इस यूनिट के अंदर इस बात पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। कैन सिमिलर, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस बोला जा रहा है, कैन सिमिलर चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर। तो गाइज एटलीस्ट +2 में तो आप ये जवाब नहीं दे सकते कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर फ्रीक्वेंटली। कैन सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जवाब आएगा सिमिलर चार्ज में और मे नॉट बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। कारण सपोज टू बी आपके पास इधर +1 कूलम्स चार्ज है और दूसरी तरफ पे +7 कूलम्स चार्ज है। आप देखते ही ये नहीं कह सकते दे आर रिपेल ईच अदर, दे मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। तो कंक्लूजन क्या निकला? सर, इफ 2 चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सिमिलर इन चार्ज, they must repel each other, but 2 charge unequal in magnitude but similar in nature, they attract each other। अगर 2 चार्ज हैं, सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है, तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें इस बात पर पहुंची है, whenever 2 or more than 2 charges brought very close to each other, then they must experience a force। उनके बीच में पक्का फोर्स आएगा। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये देखो, मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, डायरेक्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। जितने भी चार्ज होंगे उनके मैग्नीट्यूड फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द फोर्स। और 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज के बीच की दूरी फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स व्हेन चार्ज गेट बी सेपरेट विद ईच अदर, रेस्पेक्टिव फोर्स बिटवीन देम गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के अंदर फोर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गया। ऐसा ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर एनी 2 चार्ज ब्रोट क्लोज टू ईच अदर, दे मस्ट एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर चार्ज नज़दीक हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा, चार्ज दूर होंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। बच्चा, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करो। F और F को कॉमन निकाल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कॉमन ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R²। आपको पता है इस साइन को एक स्टेप से ज़्यादा नहीं रख सकते, हमने इसको हटा करके इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट लगा दिया। हेंस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। एवरीवन नो K की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप वैल्यू प्लेस करिएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। दिस इज द सिंपल कूलम्ब्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि व्हाट यू नो अबाउट एप्सिलॉन नॉट। आप एप्सिलॉन नॉट के बारे में क्या जानते हैं? तो मैं आपको एक बात बोलूं, 3 बातें क्लियर कर दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट के बारे में। नाम क्या है, कैसे इम्प्लेंट किया, फॉर्मूला क्या निकला, यूनिट क्या आई एंड वैल्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले वैल्यू पे आ रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम में वैल्यू है 8.859 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। दीज आर द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ द बिग इश्यू इज देयर कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के आगे टीचर फ्रीक्वेंटली लिख जाती है कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। हमने भी लिख दिया। कह रहे कहाँ से आई ये सब कुछ? आप वापस जाइएगा एक बार इक्वेशन नंबर 5 पे। गाइस एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, फोर्स को नीचे ले आओ, तो नया फॉर्मूला निकल करके आ गया। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R²। फिजिकल क्वांटिटीज की एक्चुअल वैल्यू रखो। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई गायब हो गया,
+1 से बताते आए थे 4 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड पाई इज आल्सो न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू कट हो जाएगी। सो 4 पाई यहाँ से स्किप कर गया, 1/न्यूटन Q1 Q2 कूलम्स इंटू कूलम्स, और ये नीचे मीटर स्क्वायर सॉरी, दोनों को कंबाइन करो तो हमारे पास आएगा C और C कूलम स्क्वायर, न्यूटन नीचे है ऊपर जाएगा न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर इनवर्स। इट मीन्स एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएंगी वो कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, दीज आर द यूनिट्स। अब आगे अगर इसी चीज़ को बात करें तो आपको भी पता है एक डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है। अगेन द फॉर्मूला इज देयर, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2/r²। साइड में लिखा गया है, 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाते हैं Q इज इक्वल टू IT, I is represented by A and T is T, Q1 AT Q2 AT, मैंने इसको A² T² कर दिया। फोर्स आपको पता है 4 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, पाई भी डायमेंशनलेस है, F आ गया, F का हो गया M1 L1 T-2, R² लेंथ है तो L का स्क्वायर, सबको कंबाइन करो पलटे खिलाओ, M1 कहीं भी नहीं है, M-1, L 2 ये हो गए, एक ये नीचे 3 हो गए, ऊपर जाएगा -3, ये L-3 हो गया है। T का देखो नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 ऊपर पहले ही बैठा है तो T4 और A2, हैंस M-3 M-1 L-3 T4 A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट मीन्स द एप्सिलॉन नॉट। गाइज दो बातें याद रखिएगा, whenever any two charge placed inside each other either in any medium they must experience the force। वो एक बात अलग है कि मीडियम चेंज होने पर फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा, अदरवाइज वो फोर्स पक्का एक्सपीरियंस करेंगे। एंड रिजल्ट ये निकल करके आ गया आपके पास। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को।